एग्जामिनेशन का पैटर्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी यहाँ पर देखेंगे कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं आपको एक टारगेट स्कोर का पता रहे। अब इस एग्जाम में आपका एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। देख लीजिएगा जब आपको अभी प्रिपेयर करना है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कोई आसान चीज नहीं है। कितने साल के, कम से कम पिछले 3 साल के जो PYQs आ रखे हैं उनको प्रैक्टिस करिए, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो उस नोटबुक में वो सारे की पॉइंट्स लिखने हैं जो मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं या मॉक टेस्ट में मुझे नहीं आते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें देखने को मिली है, उसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, हमारा सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है और इसी के साथ साथ कंप्लीट में सिलेबस भी देखेंगे। एग्जामिनेशन का पैटर्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी यहाँ पर देखेंगे कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं आपको एक टारगेट स्कोर का पता रहे। और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटेजी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें इस एग्जाम के बारे में पता है, इन डेप्थ नॉलेज है, लेकिन आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस एग्जाम के बारे में नहीं पता, लेकिन आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल और हो सकता है कि आपने जो यहाँ पर मैं सिलेबस में टॉपिक्स बताऊंगी किसी एनी अनदर एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर किए हो, तो आप जरूर इस एग्जाम को दीजिएगा क्योंकि अच्छा खासा पैकेज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बता देती हूँ कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने बीटेक कर रखा है, फुल टाइम डिग्री कर रखी है, तो आप सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। इसी के साथ साथ अगर आपने BSc भी कर रखी है 3 साल की, जिसमें आपने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ रखा है, तो आप लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं सबसे पहले तो कि इस बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी देखने को मिली। तो टोटल इस बार 309 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व की टोटल 125, EWS 30, SC 55 एंड ST 27 नंबर ऑफ वैकेंसीज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लोगों ने फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री कर रखी है 3 साल की इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपने फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन कर रखा है, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं। अब इस एग्जाम में आपका एक और चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। एज लिमिट की अगर हम बात करें, देखो इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है दैट इज 24 मई। तो 24 मई तक अगर आपकी एज 27 है तो आप एलिजिबल हो। अगर इसके आगे आपका एज जो है वो इससे ज्यादा है 27 मई तक, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया दोनों यहाँ पर क्लियर है। अब ये जो यहाँ पर 27 ईयर्स का एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी के लिए है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिलता है आपका SC ST कैटेगरी के लिए, OBC के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए। तो आप यहाँ पर जरूर ये एज रिलैक्सेशन इस डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने का जो फॉर्म फिलिंग की ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो क्लोजिंग डेट है दैट इज 24 मई 2025। अब यहाँ पर बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। एक बार सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पर देखें तो आपकी इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आपका अप्रॉक्सीमेट CTC कितना रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम इज ₹13 लाख पर एनम, जो कि बहुत ही अच्छा खासा आपका यहाँ पर CTC है। तो आप जब इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पीरियड में भी आप लोगों को सैलरी मिलती है और उसके बाद आपको डिफरेंट एयरपोर्ट्स में जो है वो काम करने का मौका मिलता है। तो 13 लाख आपका पर एनम यहाँ पर आपका CTC देखने को मिलेगा। और आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो हमारी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है तब तक वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल है तभी आप फॉर्म को फिल कीजिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कि इस बार यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। आपको मैंने यहाँ पर आइडिया दे दिया कि यस आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। आपको इसमें और चीजें अलाउंस वगैरह भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अब आपका यहाँ पर सिलेबस और उसकी वेटेज की। तो यहाँ आपके टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, आपका एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपका 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 60 क्वेश्चंस आपके मैथ्स और फिजिक्स के होंगे, 60 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल होंगे। जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स कैरी करता है, जनरल इंटेलिजेंस 15 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड 15 एंड जनरल नॉलेज 10 मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती है। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 10+2 लेवल की आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। अगर आपने इंटेलिजेंस
एप्टीट्यूड और नॉलेज, इसका लेवल आप चेक कर सकते हो पीवाईक्यूज डाउनलोड करके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले 2 से 3 साल के देखोगे, वहीं से आइडिया लग जाएगा कि बहुत ज्यादा लेवल के इन चीजों को प्रिपेयर नहीं करना है और आप बेसिक लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। बस सारी चीजें टाइमिंग की, क्योंकि 120 क्वेश्चन है और 120 ही मिनट में आपको वो सॉल्व करने होंगे। आप यहां पर इस एग्जाम में कट ऑफ भी ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया पहला 60 मार्क्स। नेक्स्ट 60 मार्क्स आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के हैं और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो 10+2 लेवल तक के ही प्रिपेयर करने हैं। अब +2 लेवल से ज्यादा लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से 10+2 कर रखी है, आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। और अदरवाइज अगर आपने किसी और बोर्ड से दिया है एग्जाम, एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। एनसीईआरटी +1 +2 फिजिक्स और मैथ्स आप लोगों को यहाँ पर प्रिपेयर करना है। मैं एक बार आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहां पर बता देती हूं। मैथमेटिक्स का जो हमारा सिलेबस रहता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, तो ये आपका सिलेबस देखने को मिलता है। जनरली यहां पर देखा गया है कि जो आपके +2 लेवल के जो सब्जेक्ट, +2 लेवल के जो टॉपिक्स हैं, उनसे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस एनालिसिस के बेसिस पर। लेकिन कुछ शिफ्ट में ऐसा भी हुआ है कि +1 और +2 के जो दोनों के टॉपिक्स हैं बराबर बराबर वेटेज कैरी करते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि सिर्फ +2 पढ़ ली, +1 पूरा छोड़ दिया। हाँ, आप +2 को पहले प्रायोरिटी दे सकते हो। पहले आप जो 12th में आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं पहले उनको प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर फिजिक्स के सिलेबस की बात करूं तो फिजिक्स में देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मल फिजिक्स, मैकेनिक्स, वेव्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके अप्रोक्सीमेट 9 to 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। तो यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हो कि +2 वाली क्वेश्चंस को, +2 वाली चीजों को पहले प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि उनका वेटेज जो है पिछले ट्रेंड को देखिए तो ज्यादा देखने को मिला है ना। अब ये तो मैंने आप लोगों को जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे उनका एक बार ये क्विक ओवरव्यू दिया कि हमारा क्या सिलेबस है। पैटर्न ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया। टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स है, 120 मिनट्स हमें दिए जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी में आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ये एग्जाम होगा एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। आप लोग एक काम कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको प्रीवियस ईयर बहुत सारे पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे आसानी से, पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। जब आप ये डाउनलोड करोगे आपको अपने आप इन क्वेश्चन का लेवल एक बार जरूर चेक करिएगा, तो वहां से ही समझ में आ जाएगा कि आपको कितना चीजें कितनी डेप्थ में पढ़नी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि एग्जाम बहुत ज्यादा इजी है, जो अच्छे से पढ़ेगा वो पेपर जरूर निकाल सकता है अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया इस एग्जाम के लिए। अब ये एग्जाम की नोटिफिकेशन तो आई है, पर इसका पेपर होने के चांसेस कब है? देखो, इसको फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट कब है? 25 मई। तो 25 मई के अप्रोक्सीमेट आपको 2 महीना अगर मिलता है तो मान लीजिए आपका 1 अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका ये एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो हमारे पास अभी 2 से 3 महीने मानकर चलिए, तो 3 महीने में आपको ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। अब कैसे प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस लगा रहे हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, वेवलेंथ है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आप लोगों ने मैथ्स में कर रखे हैं, वैसा न्यूमेरिकल, फिजिक्स का क्वेश्चन, मैथ्स के मैट्रिसेस से क्वेश्चन। तो इसलिए आप पीवाईक्यूज के क्वेश्चन एक बार जरूर देखिएगा, वहां से आपको लेवल ऑफ एग्जाम एक बेटर आइडिया मिल पाता है। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया लेकिन सोच रहे हैं कि हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी +1 +2 10th आपका एनसीईआरटी 11th क्लास और 12th क्लास, ये एनसीईआरटी को पढ़िएगा, इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करिएगा। एनसीईआरटी में जो भी आपके एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, आपको इनको साथ साथ सॉल्व करना है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने +1 के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, कुछ चैप्टर्स कर लिए, आप पीवाईक्यूज यहाँ पर कीजिएगा। कितने साल के? कम से कम पिछले 3 साल के जो पीवाईक्यूज आ रखे हैं उनको प्रैक्टिस करिए, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, इन पर हमें ज्यादा काम करना चाहिए। कम से कम पिछले 3 साल के। अब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो वहां से आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। सेम मैं नॉन टेक्निकल वाले पार्ट के लिए आपको गाइड करूंगी। अब किसी ने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ ली है, तो आप लोगों को पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद सकते हो मैथ्स के लिए भी और इसके साथ साथ फिजिक्स के लिए भी, वहां से क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स है, जब ये तैयारी करोगे
पहले 2 महीने का टारगेट रखो कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे और पीवाईक्यूज लगाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो लास्ट का 1 महीना है ना, उसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अब टाइमिंग भी तो जरूरी है ना। 120 मिनट में हमें 120 क्वेश्चन भी करने हैं और सही भी करने हैं। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 120 में से कट ऑफ की अगर बात करूं तो बहुत हाई यहां पर जाती है। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं। कोशिश करनी है कि जब आपका +2 लेवल का फिजिक्स मैथ्स हो चुका है तो कम से कम तब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। आपको कोशिश करनी है एवरी वीक, मान लो संडे आपने डिसाइड कर लिया तो संडे को आप लोगों को एक टेस्ट देना है। अब इस टेस्ट में जो आपकी मिस्टेक्स हुई, चाहे फॉर्मूला याद नहीं आया, चाहे ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, अब वो सारी चीजें एक नोटबुक में लिखते जाइएगा। तो उस नोटबुक में वो सारे की पॉइंट्स लिखने हैं जो मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं या मॉक टेस्ट में मुझे नहीं आते थे, नहीं बन रहे थे या फिर मुझे याद नहीं होते। वो सारी चीजों की एक कॉपी बना लीजिए, एक कॉपी जिसमें आपकी ये सारी गलतियां, सारी ट्रिक्स लिखी होंगी, जो चीजें भूलती हैं वो लिखी होंगी। ये कॉपी इतनी काम आएगी जब भी रिवीजन करना होगा, पेपर की डेट आ जाएगी, उससे पहले जब रिवीजन करना होगा तो आपको बस इस कॉपी के सारे की पॉइंट्स को रिवाइज करना होगा। तो जरूर एक ऐसी नोटबुक बनाइएगा, जितना मॉक टेस्ट से सीख रहे हो, जितने पीवाईक्यू से सीख रहे हो, जो कुछ इंपॉर्टेंट अलग कॉन्सेप्ट आपको लग रहे हैं जरूर वहां पर लिखिएगा, है ना। अब जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसके लिए आपको बेसिक प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आप पीवाईक्यूज देख लीजिएगा। अगर आप और भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपने वहां पर भी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग ये सब चीजें पढ़ी होती हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ स्टडी में इतना अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है तो उसके लिए भी मैं जरूर आपको यहाँ पर गाइड करूंगी। कट ऑफ की बात करूं ना अगर, तो आप लोगों का जो 2024 का एग्जाम हुआ था, सबसे पहले मैं उसकी बात करती हूँ। तो 2024 में अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 103.06, दिस इज योर फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ का मतलब है जब मैं पेपर 1 क्वालिफाई कर लेती हूँ उसके बाद हमारा एक और एग्जाम होता है। अब वो रिटन एग्जाम नहीं है, वो आपका वॉइस टेस्ट है। उसमें चेक किया जाता है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वो आपसे रीड करवाएंगे, देखेंगे कि आप फंबल तो नहीं कर रहे हो, बस ये चीज चेक की जाती है। तो आपका जो फाइनल कट ऑफ है उसके बाद बनती है जो सेकंड स्टेज है उसके बाद। तो आपका फाइनल कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 103.6 मार्क्स देखने को मिले, ओबीसी 99.82। उससे पहले जो 2023 में आप लोगों का एग्जाम हुआ था, आपका जो आपका पहला एग्जाम हुआ वॉइस टेस्ट से पहले, तो उसमें आपका कट ऑफ 94.75 था एंड फाइनल कट ऑफ भी देखो इससे थोड़ी सी ही ज्यादा है, 95 मार्क्स। 2022 का कट ऑफ अगर आप देखोगे अपने एंड से तो ये मत सोचना कि इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे गई। ये कट ऑफ नहीं है, ये परसेंटाइल में उन्होंने जो यहाँ पर रिजल्ट है इस परसेंटाइल की टर्म में दिया था। लेकिन अब 2023 और 24 में जो आप लोगों के एग्जाम हुए ना, तो उसमें आपका ये जो कट ऑफ है ये स्कोर ही आपको यहाँ पर बताया गया था। तो 103 के आसपास आपका कट ऑफ गया। तो देख लीजिएगा, जब आपको अभी प्रिपेयर करना है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कोई आसान चीज नहीं है। लेकिन अगर आप आने वाले इन 3 महीने में अच्छे से प्रिपेयर करते हो इस एग्जाम के लिए तो आप जरूर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और आप देख रहे हो कि सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिएगा, अगर आज से ही सोच लो कि ये पेपर निकालना है, आप में से जो भी स्टूडेंट्स ये चीजें आज से ही प्लान करेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, इनका एनालिसिस, पीवाईक्यू का एनालिसिस अगर आप करोगे आपको वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। और अगर सेल्फ स्टडी में आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे या सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो देखिएगा इंजीनियर्स वाला चैनल पर अभी कुछ टाइम पहले ही जो हमारे नॉन टेक्निकल के फैकल्टीज हैं उनका एक सेशन हुआ है। तो उन्होंने डिटेल में यहाँ पर कुशल सर ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए आप लोगों को। तो आप वो सेशन भी इंजीनियर्स वाला चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल फैकल्टीज हैं और बेटर तरीके से, डिटेल तरीके से आप लोगों को बता पाएंगे। तो आप वो सेशन भी जरूर देखिएगा। और उस सेशन में उन्होंने एक पेड बैच के बारे में बता रखा है। अगर आप लोगों को लगता है सेल्फ स्टडी से नहीं होगा पर मैं ये एग्जाम निकालना चाहता हूं तो कंप्लीट गाइडेंस मिल जाए, तो उसके लिए आप वो वाला बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं कुशल सर वाली वीडियो को भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। सिमरन मैम PW टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो है वो मैं यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। और फिर भी आपको इस एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट क्वेरी है तो बताइएगा, लेकिन श्योरली आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। इस नहीं, आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हो, आपको सही स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। तो अभी अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो, अगस्त तक का टाइम है, अगर सोच लिया कि ये पेपर निकालना है तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो बताना कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे किसी एनी अदर वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डिफरेंट एग्जाम्स। थैंक यू।